सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PSL स्पेशल खेल का जुनून, क्योंकि ये है जंग, जज्बा और जीत। मैं हूं फैसल करीम, मेरे साथ हैं सादिया सैमसन, और इस वक्त बड़ा ही जबरदस्त मैच चल रहा है। और अगर आपको अपडेट कर दें तो मुझे ये लग रहा है कि ये आउट भी हो सकते हैं। मुल्तान सुल्तान को दूसरी ये विकेट जो है मिल सकती है। उस्मान खान इज ऑन द फ्लोर। अरे नहीं, मेरे ख्याल से इन्होंने लिया नहीं। अरे they did not take the review. रिव्यू नहीं लिया। anyways we just got carried away with the live moment. तो आज मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड है फिक्सचर, और इस्लामाबाद ने अपने हिस्से की कर ली है बारी पूरी। बाय द वे, एक बहुत बड़ा फियर था कि जो हेल स्टॉर्म आया है इस्लामाबाद में, जो जालाबारी हुई है, ठीक ठाक जालाबारी हुई है, उसकी वजह से मैच कैंसिल ना हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। इट वॉज गुड। फिर उसके बाद सादादा फरहान आए, वो अपनी हेल स्टॉर्म अपने साथ ले आए और उसके बाद वो बरसे। अब देखना है कि रिजवान और उस्मान जो है वो बरसात करते हैं या नहीं बरस पाते या नहीं। चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने पावर पैनल की जानिब। वी हैव गॉट विद अस तनवीर अहमद एंड फवाद मुस्तफ़ा। और तनवीर भाई के चर्चे बहुत हो रहे हैं, ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे, इन चर्चों पे भी बात करेंगे कि कौन कर रहा है चर्चा। लेकिन इस सारे चर्चों से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे का चर्चा। फवाद मुस्तफ़ा, व्हाट टू यू? जी, आज का सवाल है PSL में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के पास है? A साइम अयूब, B उस्मान खान, C साहबजादा फरहान, D फ़खर जमान। Alright. ठीक हो गया। तो जो देगा ठीक जवाब उसे मिलेगा बोल की जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, अपने ख्यालात का इजहार भी कर सकते हैं। लीग अब बिल्ड हो चुकी है, तो अगर आपको कुछ कहना है तो यू आर मोर देन वेलकम, कॉल अस एंड लेट अस नो व्हाट यू थिंकिंग। इसके साथ ही चलते हैं तनवीर अहमद की जानिब। तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम। ऑल्सो आज थोड़ा सा अलग लगा, आप और मैं हम सब ये डिस्कशन कर रहे थे कि अब सब ने पिच रीड कर लिया है, जो भी टॉस जीतेगा दे थिंक टू बैट फर्स्ट, whereas मुल्तान won the toss and they chose to field first. What must have come into the mind? बारिश की वजह। Right, but आपको लगता है वो इफेक्टिव हुआ है? हाँ, एक टाइम पे लग रहा था मुझे, लेकिन जब ओवर पूरे ख़त्म हुए तो उसमें लगता है कुछ गलत फैसला हो गया। क्योंकि आखिरी 5 ओवर में जो मैंने कैलकुलेशन की है तकरीबन 60 से ज़्यादा रन बने। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इनके बॉलर्स ने बहुत बुरी बॉलिंग की है। और मतलब शुरू में नो डाउट साहबजादा फरहान ने एक दफ़ा फिर 50 रन किए, और मैं ज़रूर अब कहता हूँ सिलेक्टर्स को कि प्लीज़ इसकी तरफ भी देख लें। अगर आपको ये एज अ क्रिकेटर नहीं भी पसंद है तो किसी और चीज़ों के ऊपर उसके इल्ज़ामात लगाने से पहले एटीट्यूड नहीं है, फलाना नहीं है, टाइम पे नहीं आता, ये नहीं करता, ट्रेनिंग सही नहीं करता, उसको ज़रा फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दें और उसकी क्रिकेट को फोकस करके उसको टीम में ले लें। क्योंकि उसकी जो इस टाइम फॉर्म लगी हुई है वो बहुत ज़बरदस्त फॉर्म लगी है, और स्पेशली T20 में इसी टाइप का प्लेयर हमें चाहिए। प्लस साथ में साइम अयूब आपके पास होगा, तो उसने जो बैटिंग की है वो बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है। कॉलिन मनरो ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, लेकिन स्पेशली जो लास्ट ओवर्स में आगे हैदर अली ने जो बैटिंग की, फिर जैसन होल्डर ने जो बैटिंग की है, वो जो है आखिरी जो 5 ओवर में इन्होंने 60 से ज़्यादा कर गए हैं ना, ये ज़्यादा हो गए। तो वो जो रिजवान ने टॉस के टाइम बात की थी कि जी बारिश हुई जिसकी वजह से हमने पूरा जो है वो फ़ायदा उठाया, वो तो 15 ओवर तक तो बहुत अच्छा लग रहा था, 136 रन थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मार लगी, ज़रूर कहीं ना कहीं कप्तान को अफसोस ज़रूर हुआ होगा, मैनेजमेंट को हुआ होगा कि यार आपने बहुत ज़्यादा रन बनवा दिए। क्योंकि अब ये भी रिजवान ने बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है पहली चीज़ कि रिजवान अब उर्दू में बात करना शुरू हो गए हैं। थैंक गॉड, वो बिल्कुल इंग्लिश से साइड पे हो गए हैं। और मैंने बोला भी था कि बहुत अच्छा काम किया और आपने हर वक्त अब यही काम करना है। चाहे आप पाकिस्तान टीम के भी कर पा रहे हैं, चाहे आप पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं, होंगे आगे चल के, जो मुझे चांसेस लग रहे हैं बहुत कम हो गए क्योंकि इंग्लिश वाले को कप्तान ये ज़्यादा बनाते हैं। तो जिसको इंग्लिश आती है, तो अगर ये कप्तान बन गए तो उर्दू बोलेंगे तो वो तो बहुत जो है वो अच्छी बात है। किसी को इंग्लिश नहीं आती, किसी को इंग्लिश नहीं आती। जिसको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है वो सिर्फ टेस्ट का कप्तान है। हो सकता है उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो उसको वाइट बॉल का भी जो है वो बना दें। तो फिलहाल जो प्रेशर मुझे लग रहा है, तकरीबन 50 पे एक आउट है, एक या 2 50 से ज़्यादा हो गए। पावर प्ले का एक ओवर रहता है, 54 रन हो चुके हैं 5 ओवर के एंड पे, जो कि अच्छा आगाज़ किया। अच्छा, अब मैं भी देख रहा था कि आगाज़ तो अच्छा हुआ है, और रिजवान 24 पे खेल रहे हैं, उस्मान 23 पे खेल रहे हैं, 15 पे
रिजवान अपनी जो उनका स्टांस और जो अपने शॉट्स होते हैं उस हिसाब से खेल रहे हैं। उस्मान खान एक मरतबा फिर जिस हिसाब से वो उनको न्यूजीलैंड में कंकशन पे उतारा था और उसके बाद वो, अगर ये मेरा कैमरा मुझे फॉलो करे, वो कभी यूं जाके ऐसे खेल रहे थे, फिर कभी यूं जाके वो ऐसे खेल रहे थे, तो अभी भी वो वैसे ही खेल रहे हैं। मेरे ख्याल से अब हमें इसी पे बस कर लेनी चाहिए कि वो जैसा खेल रहे हैं वैसा खेलें फिर। अच्छा देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट हो गई, फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है ना, उसमें जैसा भी खेलता है उसका ओनर जो है वो ये चाहता है उस टीम को चलाने वाला कि उसे एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो उसे मैच जिता के दे, रन्स करके दे। ठीक है, और जिस लेवल की बॉलिंग हो रही है, क्रिकेट खेली जा रही है, जो कंडीशंस है पाकिस्तान की, उसमें सूट कर रहा है तो कर रहा है। आपने कंपैरिजन कर दिया पाकिस्तान से। अच्छा, पाकिस्तान या किसी भी मुल्क से खेलना या उसकी कैप लेना जो है ना, वो बहुत से ऐसे कामयाब खिलाड़ी आए इस क्रिकेट के जो शायद अपने मुल्कों की कैप नहीं ले सके, लेकिन क्लब लेवल पे, रीजनल लेवल पे वो बहुत बड़े प्लेयर थे। मतलब वो बड़े बड़े टेस्ट क्रिकेटर्स आते थे और लोग उनको देखने आते थे। हुमायूं सुमार एक बहुत बड़ा नाम था जो हमारे ज़माने में क्रिकेट, जो हमारे भी बल्कि बचपन से जवानी तक दुनिया मियादाद को बाद में देखने उनको आती थी। ठीक है, इसी तरह बहुत से ऐसे थे बट नहीं खेले। अब खैर कैप मिल गई, लेकिन वो ऐसे ही खेलते हैं। अब इसमें खिलाने वालों पे बात ज़्यादा है रादर के खेलने वालों की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी हम बात कर ही रहे हैं, आज हमने कोशिश की है टू ब्रिंग इन सम फैक्ट्स, सम स्टैट्स। तनवीर भाई ने अभी साहबजादा फरहान की बात की। साहबजादा फरहान ने एक और 50 लगा दी है, विच मीन्स के उन्होंने इस एक महीने के अंदर 4 सेंचुरीज के साथ एक निस्फ सेंचुरी भी जोड़ दी है। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम आपको दिखाना चाहते हैं कुछ स्टैट्स जो कि साहबजादा फरहान पे अब सवाल क्या उठ रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे हम ये क्या बात कर रहे हैं, ये खेल का जुनून वाले जो है वो जुनूनी हो गए, वो क्या बात कर रहे हैं, और इसी के साथ उस्मान आउट हो गए। देखा, मैंने कहा था ना। खैर, तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि साहबजादा फरहान जितने ज़बरदस्त डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, इफ तलाल कैन पोस्ट द स्टैट्स ऑन द वॉल, के साहबजादा फरहान की हमने इंटरनेशनल स्टैट निकाले और साहबजादा फरहान के हमने निकाले हैं डोमेस्टिक। तो देयर यू गो, साहबजादा फरहान के जो स्टैट्स हैं उसको अगर हम जो है देख सकें और जज कर सकें कि आखिर इश्यूज़ क्या हैं, मसले क्या हैं। साहबजादा फरहान की ये रीसेंट मैचेस हैं जो उन्होंने किए हैं। आज उन्होंने निस्फ सेंचुरी स्कोर की, पिछले मैच में 106 बड़े ज़बरदस्त रन्स बनाए थे, उसके और उससे पहले जो है वो 25-17 और 148 भी वो बहुत ज़बरदस्त कर चुके हैं। ये तो हो गई साहबजादा फरहान की डोमेस्टिक प्लस पीएसएल, राइट। नाउ प्लीज़ वो स्टैट्स दिखाइए जो साहबजादा फरहान के इंटरनेशनल हैं। जो इंटरनेशनल स्टैट्स हैं वो अगर आप हमें दिखा सकें। यस, ये साहबजादा फरहान के जो है इंटरनेशनल है, और इफ़ यू कैन पोस्ट इट ऑन देयर यू गो। 9 मैचेस साहबजादा फरहान को मिले 2018 से 2024 तक में। ठीक है, उन 9 मैचेस में उन्होंने 5 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले, 61 रन्स बनाए, एवरेज थी 12। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें मौका दिया तो 3 मैचेस उन्होंने खेले, 21 रन्स बनाए, एवरेज था 7। जिम्बाब्वे के खिलाफ एक ही मैच मिला, उसमें उन्होंने किए 4 रन्स। अब तनवीर भाई, मेरा सवाल ये है कि क्या आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? क्या ये मौके का कम मिलना है, या फिर अगर मौका मिला तो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया? साहबजादा फरहान के पार्ट पे मसला है, जैसे कि अभी फवाद भाई कह रहे थे डोमेस्टिक में बादशाह, लेकिन इंटरनेशनल में आए तो फिर वो उस तरीके से वो चीज़ ट्रांसलेट नहीं हो सकी। देखिए, साहबजादा फरहान ने जिस तरह टी20 के मैचेस में परफॉर्म किया, टी20 के मैचेस से पहले अगर हम उसकी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस देख लें ना, या लिस्ट ए की परफॉर्मस देख लो, बिल्कुल बहुत भारी है परफॉर्मेंस, बहुत भारी है। फर्स्ट क्लास भी कोई 60-70 खेला है, 27 बिल्कुल 50 किए में, 10-11 100 किए में, और ओडीआई में भी डोमेस्टिक ही यही कुछ किया हुआ है। तो ऐसे प्लेयर से ही हमें उम्मीद हो सकती है कि इसी किस्म का प्लेयर जो है वो टी20 क्रिकेट में भी अपने आप को इम्प्रूव करके वो अच्छा प्लेयर बन सकता है। अभी आपने उस्मान खान की बात की है ना, उस्मान खान का खेलने का तरीका देख लें और साहबजादा फरहान का देख लें। उस्मान खान का तरीका ये है कि ऑनर ये चाहता है कि इस किस्म का प्लेयर मिले, बेशक आउट हो जाए, हमें हरवा के चला जाए, हमें सिर्फ छक्के चौके वाला चाहिए जिसका बल्ला किधर, मुंह किधर, पैड किधर, गेंद किधर, अंपायर किधर, कीपर किधर कहीं की भी हो, लेकिन हमें प्लेयर इस किस्म में चाहिए। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर करनी है तो फिर हमें उस साहबजादा फरहान जैसा प्लेयर हमें चाहिए जो चारों तरफ क्रिकेट खेलता है। आज भी आप देख लें, मतलब मैं समझता हूँ कि मैं जब से उसको देख रहा हूँ ना, एक एक्सट्रीम फॉर्म के अंदर है वो
वो इतनी अच्छी फॉर्म में है कि वो इस वक्त, मैं ये नहीं कह रहा इंटरनेशनल क्रिकेट में तबाही बर्बादी फेर देगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको कुछ बेहतर परफॉर्म करके दे सकता है। और इससे पहले ये 9 मैच खेला है T20। यस, उसमें भी दो 3 मैचेस में, एक दफ़ा 2018 में खेला, तीसरे मैं यही पूछ रहा हूँ कि 3 मैच खेला। ये इशू क्या है? मतलब किस्तों में अगर आप ऐसे प्लेयरों को मौके देंगे, फिर 2 मैचेस दे के फिर आप उसके बाद बोले कि यार इसने परफॉर्म नहीं किया, फिर उसने, यानी आपकी नजर में कम मौका मिला साहबजादा फरहान को, एक लंबा वो मिलना चाहिए था, एक फेल मिलना चाहिए था। T20 क्रिकेट, चाहे ODI क्रिकेट, चाहे टेस्ट क्रिकेट, मैं हमेशा सेलेक्टर्स को ये कहता हूँ कि इतनी जल्दी मत करो, जो प्लेयर आपको पसंद नहीं है उसको फारिग करने में इतनी जल्दी मत करो कि अपनी मर्जी का लेके आओ। हमेशा उस जो भी लाते हो प्लेयर, उसको कम से कम 10 इनिंग्स तो आप कंटिन्यू दें। 10 इनिंग तो आप उसको दें, 10 इनिंग आप उसको इस वजह से दें क्योंकि वो बड़ी मेहनत करके आया हुआ होता है, बड़े सीजन लगे हुए होते हैं उसके, उसकी परफॉर्मेंसेस होती हैं। ऐसी नहीं होता मुंह उठा के रन कर देता है, वो नेट्स कर रहे होते हैं, गर्मी में खेल रहे होते हैं, अपनी गलतियों को देख रहे होते हैं, 1000 कोचेस से बात कर रहे होते हैं, भाई मुझे क्या मसला है, क्या है, मैंने रन्स करना है, मैंने परफॉर्मेंस जो है वो देनी है। तो इतनी मेहनत करके प्लेयर्स आए हुए होते हैं और आप इतनी आसानी से उनको इग्नोर करके अपने पर्ची प्लेयर टीम में लेके आ जाते हैं। तो ऐसे प्लेयरों को आप रेगुलर खिलाएं। अब इस वक्त पाकिस्तान टीम को उन प्लेयर्स की ज़रूरत है, या अपनी टीम को आपने स्टेबल अगर करना है तो आपके पास, आपको ऐसे प्लेयरों की ज़रूरत है जो वाकई प्रॉपर डोमेस्टिक क्रिकेट से आए हुए हैं। अब इसके साथ मैं उसामा मीर की नाम भी डाल देता हूँ। उसामा मीर भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसामा मीर को आप टीम में डालें, शादाब को फारिग करें। उसकी परफॉर्मेंस नहीं, आपने उसको वाइस कप्तान बना दिया। यहाँ वो देखिए, मैं आपको चीज़, बड़ी काम की चीज़ बताता हूँ, बड़ी टेक्निकल चीज़ बताता हूँ शादाब की। मैं, वो बहुत सियाना है, बहुत सियाना है। डोमेस्टिक क्रिकेट में लेग स्पिनर है नहीं, उसकी सारी नज़रें T20 क्रिकेट में होती हैं। वो बैटिंग के साथ ऊपर जाता है, थोड़े से रन करता है, क्योंकि कोई वो लेग स्पिनर है नहीं, वो रन कर ही नहीं सकता, ना उसको बैटिंग आती है। ये सियाना है, 25-30 करके, ठीक है, 1-2 आउट करके मार भी खा ली बॉलिंग में, कोई मसला नहीं। ये करके इम्प्रेस करके देखो यार, ये डोमेस्टिक का वाइड लेग स्पिनर है जो बैटिंग भी कर लेता है। अच्छा, ठीक है, और ये तो हमें पता है ना, असूली तरीके से देखा जाए, मेरे जैसे कप्तान हो उसको 7वें नंबर से पहले मैं बैटिंग ना कराऊं। मेरा अगला सवाल ही यही था, और मैं पहले चाहूँगा फवाद भाई इस पर आप ज़रूर बात करें कि आज जब 2 खिलाड़ी आउट हो गए और इस्लामाबाद यूनाइटेड वॉज ऑन सॉन्ग टू गो टू अ बिग स्कोर, पीछे कौन है जनाब आपके? पीछे आजम खान बैठे हुए हैं, पीछे हैदर अली बैठे हुए हैं, अच्छा एक और प्लेयर हैं वो भी बैठे हुए हैं, मैं जो कि अंडर 19 से भी आए हैं, जिन्होंने मुल्तान की तरफ से खेलते हुए सियालकोट को बड़ा फेटा लगाया, मोहम्मद शहजाद, वो भी बैठे हुए हैं, वो भी बड़ा अच्छा प्लेयर है। लेकिन कौन आ रहे हैं ऊपर जी? 4थे नंबर पे शादाब खान। क्या शादाब खान ने 4थे नंबर पे आके कितने 8 या 10 और रन बनाए मेरे ख्याल में, ये उन्होंने किया। मैं वेबसाइट पे भी पढ़ा था, किसी ने कमेंट भी किया है कि क्यों शादाब ऊपर आए हैं, और फिर साथ उसने ये भी कमेंट किया कि अब आपको पता चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट की जो तबाही की जिम्मेदारी है वो किन किन कांधों पे आयद होती है। सो माय क्वेश्चन इज व्हाई शादाब? क्यों? सियाना है ना फवाद भाई। लास्ट ईयर जब शादाब से ये सवाल किया गया था, ही सेड आई add more value to the team when I come at 4. Oh, nice. So, what is this value that we are missing? फ्रेंचाइज क्रिकेट में होता ये है, जिसके बेसिस पे बदकिस्मती ये है कि हम अपने मुल्क की टीम बनाते हैं जी। वो ऐसा ही होता है कि जैसे मैं क्लब का प्रेसिडेंट हूँ और मेरे ही हाथ में सारा कुछ है, तो जिस खिलाड़ी को भी मैं चाहता हूँ उसे कहता हूँ तुम कप्तान हो, तुम्हारी मर्जी है। और टीम जब अच्छा कर रही होती है, आप टाइटल भी जीते में, 2 मैच जीते में, तो जवाब दे जो बेसिकली मैनेजमेंट भी जो है ना, उस पर कप्तान एक बड़ा पावरफुल होता है और उसको कहा होता है कि चले जी ठीक है क्योंकि आप जीते में। तो उसमें उस नुकसान मैं आपको बताऊं, शादाब का जहाँ से शुरू हुआ ना, वो वहीं से शुरू हुआ जिस वक्त बैटिंग पे वो 3 नंबर आना शुरू हुआ जी। वो बॉलिंग फिर उसकी ख़राब होनी चाहिए, उसने खुद अंदाज़ा नहीं हुआ, क्यों कहते हैं ना मोहब्बत में हम बच्चे को बिगाड़ते हैं, वो इस मोहब्बत में ख़राब हुआ। उसका पहले फोकस बॉलिंग में था। ये वही शादाब खान है जिसने हमें चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह से फाइनल में गेंदें की थी, ओवर बहुत अच्छा जा रहा था। फिर जब फोकस बैटिंग की तरफ हुआ तो बॉलिंग एक ऐसी चीज़ है उसको आप छोड़ नहीं सकते, तो वो नुकसान अपना कर गए। अब वो यही है कि मिजाज बन गया, आप उसी का फ़ायदा कह लें, सारा कुछ कह लें, आपके हाथ में सब कुछ। बट ऊपर लेवल पे जो खिलाने वाले हैं उनको ज़रूर इस चीज़ का जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान टीम में अगर आपको बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए तो बॉलिंग कैसी हो रही है
वो वहाँ पर ज़रूरी है, यहाँ पर ये एडवांटेज है। साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँ, जो तनवीर साहब ज़्यादा फरहान के हवाले से बात कर रहे थे कि जो पाकिस्तान में होना चाहिए, इस मुल्क में सीज़न में एक तनवीर ने भी एक सीज़न में टॉप किया था बॉलिंग में, ये तो टेस्ट क्रिकेट खेल गए। कबीर खान ने 113 आउट किए एक सीज़न में, उससे पहले टेस्ट खेले तो उसके बाद उन्हें कोई टेस्ट नहीं मिला, क्रिकेट हम ताबिश को कैसे बोल सकते हैं। मुर्तज़ा हुसैन ने 104 आउट किए थे उसने सीज़न में, उसको भी टेस्ट नहीं मिला। जो सीज़न में आए भी हैं ना, एजाज जूनियर भी टॉप करके आए थे 3 टेस्ट। जो वैसे पसंद से आते हैं उनको 10-10 मैचेस मिल जाते हैं। जो ये परफॉर्मर होते हैं ना, उनका ये देखिए, तो आप ज़्यादा फनान मैं मानता हूँ 2014 से लेके आपने 2024 तक खिलाया, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तोड़ तोड़ के चले 90 रन, अब आप दिखा देंगे कि जी ये है। आप एक प्लेयर इतना करके आता है, जैसे तनवीर बात कर रहे हैं, भाई उसको 7 मैचेस 8 मैचेस दे दो, उसका बैठो 2 साल करना, फिर हम और करेंगे। लेकिन इस तरह से जब आप तलवार रख के खिलाते हैं ना, तो वो उसके साथ ज्यादती होती है। अच्छा, उसमें देखें ये जो तरीक़ेकार जिस तरह मैंने बताया ना, ये सब तरीक़ेकार होता है। अब जिस तरह इन्होंने बोला ना कि आप अपनी मर्जी का प्लेयर लेके आते हैं, उसको 8-8 10-10 मैचेस देते हैं, वो लाते ही वो प्लेयर है, इनको पता ही एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा यहाँ पे, इसीलिए उसको हम दोबारा आ जाएंगे या हमारा बंदा दोबारा आ जाएगा। एग्जैक्टली उसको एडजस्ट होने ही नहीं देते, और वो ऐसे प्लेयर को बिल्कुल लाने की कोशिश नहीं करेंगे जो एडजस्ट भी हो जाए और इनका जो है वो नंबर खा जाए। अच्छा, लेकिन शादाब के साथ साथ ना मैं शाहीन की भी बात करूंगा, वो भी जब से बैटिंग के चक्करों में लगे हैं ना, उन्होंने अपनी उनकी बॉलिंग भी थोड़ी सी हो गई। अल्लाह का शुक्र है कि अब शाहीन ने ये कह दिया कि मैं ऑलराउंडर। अच्छा, आपने कितनी मैं प्रीमियम बॉलर बोल दी उसने? हाँ, बोला है, बोल दिया। और कितनी दफा आपने देखा यही PSL में कि आप डेविड विजे से भी ऊपर आ रहे हो जी, आप दूसरों से भी ऊपर आ रहे हो, तो इसका मतलब क्या शो करता है कि आप उनसे बेहतर, हालांकि आप उनसे बेहतर नहीं हो, डेविड विजे से बेहतर तो नहीं हो ना। सवाल एक और ये कि जो मैनेजमेंट कोचेस बैठते हैं वो इतने यहाँ पर भी खामोश रहते हैं कि यार मतलब कहीं ना कहीं दुनिया में होता है, भाई कैसे जा रहे हैं। इसका भी जवाब दीजिएगा, पता नहीं ये रिलेटेबल होगा या नहीं, कि ये प्रेसिडेंट सेट कैसे होता है। लाइक आपको याद होगा, हम शाहिद आफरीदी को एज एन ओपनर देखते हैं, उनकी एक कम रन के ऊपर एक शॉट देखते हैं, बट आफ्टर ही स्टार्ट परफॉर्मिंग इन द बॉलिंग, उनका एक बयान आता है, आई वाज ऑलवेज अ बॉलर। आपको शायद याद होगा, आई वाज नेवर अ बैटर। तो क्या ये वहां से प्रेसिडेंट सेट होता है कि अगर आप अच्छा बैट कर पाते हैं देन चेंज द रोल एंड मूव टू दैट? अच्छा देखें, होता पता क्या, मैं आपको मिसाल देता हूँ अजहर अली की, मैं आपको मिसाल देता हूँ शोएब मलिक की, सही, ठीक है, ये वो दोनों स्पिनर थे जो आए स्पिनर थे, एज अ स्पिनर ही खेले क्रिकेट, ठीक है। इन्होंने स्पिन को साइड पे करके इन्होंने बिल्कुल फोकस बैटिंग पे कर ली है, सही, ठीक है। तो वो जिस काम के लिए आए थे वो बिल्कुल साइड पे हट गए, उन्होंने छोड़ दिया, वो उस पर इतना ध्यान इन्होंने दिया नहीं। उनको किसी ने मैसेज दिया होगा, किसी ने बताया होगा कि यार तुम लोग बिल्कुल बॉलिंग में बिल्कुल फारिग हो, और वाकई फारिग थे दोनों बॉलिंग में, ठीक है। आप बॉलिंग छोड़ें और आप बैटिंग की तरफ से आए, वो आ गए। एक होता है प्रॉपर ऑलराउंडर जो दोनों काम करते हैं, जो आपने शाहिद अफरीदी का नाम लिया, शाहिद अफरीदी प्रॉपर बॉलर भी थे और साथ में तगड़ी किस्म की बैटिंग भी करते थे। ये बैटिंग समझो उनकी नेचुरल थी एक किस्म की। इस किस्म का प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट में चलता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में वो प्लेयर नहीं चलता कि जो बॉलर है उसको बैटिंग थोड़ी बहुत आती है, गुजारे की 8वें 9वें का, वो बोले कि जी मैं बॉलिंग पे हल्का हाथ रख के अब बैटिंग थोड़ी सी बेहतर कर लूँ। इसका मतलब क्या है, आप फिट कर रहे हैं अपने आप को ज़बरदस्ती टीम के अंदर, और आपको फिट करवाया जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये इस किस्म के रेलू कटे नहीं चल सकते किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, वो प्रॉपर ऑलराउंडर्स चलते हैं, ठीक है ना, ये ऐसे प्लेयर नहीं चलते। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इस किस्म के प्लेयर जो बिल्कुल परफॉर्मर्स नहीं हैं उनको टीम में लाने की कोशिश करते हैं, और हमारी टीम की परफॉर्मेंस जो है तकलीफ कहाँ होती है? तकलीफ वहाँ होती है कि जब हम ये बोलने में मजबूर होते हैं कि हमें तो ऑलराउंडर भी अच्छे नहीं मिले, और हम ये वो कंट्री, ये वो मुल्क बोल रहा है कि जिसमें लाइक जब मैंने क्रिकेट देखना शुरू की, अजहर महमूद से लेके अब्दुल रज़ाक, ये वो ऑलराउंडर थे कि जिन्होंने तबाही मचाई हुई थी। आज जब शादाब बनने की कोशिश करते हैं और बॉलिंग ऑलराउंडर, शाहीन बनने की कोशिश करते हैं बॉलिंग ऑलराउंडर, वो ज़रा सा मुंह इधर कर लें, पड़ोस में देख लें, हार्दिक पांड्या नाम के एक शख्स हैं, वो होते हैं बॉलिंग ऑलराउंडर। जो जेन्युइन ऑलराउंडर हैं वो तो आपके PSL में बाहर बैठे हुए हैं, आमिर जमाल सर। ये तो हाल है हमारा, एग्जैक्टली। मतलब जिस ऑलराउंडर को देखें, आमिर जमाल ऐसा ऑलराउंडर है या कोई ऐसा बॉलर, वो ऐसे क्रिकेटर होते हैं
जो कुछ भी नहीं कर रहे हो आप उनको मुस्तकिल खिलाते हैं। एब्सोल्युटली। स्पेशली आमिर जमाल जैसा ऑलराउंडर, आप उसको खिलाते हैं। तुम बॉलिंग भी करो, बैटिंग भी करो। बॉलिंग किसी दिन अच्छी करोगे, किसी दिन बैटिंग करोगे। और ये क्या हुस्न है इस पाकिस्तान का कि आपके पास गलती से एक ऑलराउंडर आया है, वो भी डगआउट में फ्रेंचाइज की कैप पहन के वो बाहर बैठा हुआ है। पता नहीं उसको कब मौका मिलेगा, मुझे तो लग रहा है कम ही मौका मिलेगा। यहाँ से पीएसएल खत्म होगा, वहाँ से बैग उठाएगा, वो अपने गाँव चला जाएगा। अच्छा, मैं ये उसको कह दूँ, सॉरी एक चीज़ बोल दूँ, नाम नहीं लूँगा, ये ज़रूर बोल दूँ कि भाईजान अगर आपने क्रिकेट अब खेलनी है ना तो आप वहाँ गांव से निकल के ना उस शहर के अंदर आके अपना घर ले लो, वहाँ आओगे बहुत जल्दी क्रिकेट खेल लोगे, क्योंकि उस शहर के लोग ही क्रिकेट में आ रहे हैं, उस शहर के लोग ही बोर्ड में। हम इसको सवाल के तौर पे रखेंगे ताकि इस पर आपको हैम्पर मिल सके। एक ब्रेक ले रहे हैं हम, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे। ब्रेक के इस बार हमने आपसे स्टैट्स शेयर किए साहबजादा फरहान के। एक और प्लेयर भी हैं जिनको मौके पे मौके मिल रहे हैं, जिनको सपोजिटली या प्रपोज्ड बिगेस्ट हिटर कहा गया था अपने वक्त का, यानी इस वक्त का, लेकिन वो क्या कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद आपको स्टैट्स दिखाते हैं, उस पर मजीद बात करते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। खेल का जुनून में पीएसएल एडिशन के साथ मैच अपडेट भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। मुल्तान ने इस वक्त 98 रन बना दिए, 4 खिलाड़ी आउट और इस वक्त 12वां ओवर चल रहा है। तो 4 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद चांसेस जरा मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन इन द ब्रेक तनवीर भाई वो सेइंग कि जब तक इफ्तिखार हैं तो चांसेस कुछ हैं। लेट्स सी इफ्तिखार क्या आज करते हैं। तनवीर भाई ने ये क्यों कहा? क्योंकि इफ्तिखार एक बहुत जबरदस्त हिटर है। दूसरी टीम में भी एक बहुत जबरदस्त हिटर थे, उनका नाम था आजम खान। मैं चाहूंगा कि अब हम जरा आजम खान की भी बात कर लें। और आजम खान जिनको हम कह रहे थे कि यार ये जबरदस्त हिटर है, प्रोलिफिक हिटर हैं। देयर यू गो आजम खान। ये आजम खान के कुछ स्टैट्स हैं, ये रहे स्टैट्स आजम खान के। पीएसएल एंड अदर मैचेस, मेरे ख्याल से डेजर्ट वाइपर्स और उनके भी हैं। तो इसमें इससे आज जो है आजम बहुत चीपली आउट हो गया, आई गेस 8 रन पे, 4 रन पे मैंने 4 एक्स्ट्रा दे दिए। और कलंदर्स जो हैं उनके खिलाफ उनकी बैटिंग नहीं आई थी। उससे पहले जलमी जो हैं उसके खिलाफ उन्होंने 16 रन बनाए थे। इससे नीचे आप देख लें वाइपर से खेलते हुए 27, फिर बैटिंग नहीं आई, फिर 2 रन। तो ये मामलात हैं। गोइंग स्ट्रेट टू तनवीर अहमद। तनवीर भाई, हम बात करते हैं साहबजादा फरहान की। हम उनको कहते हैं कि उनको ड्यू मैचेस नहीं मिले एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में। हम ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स की बात करते हैं जो कहते हैं टोटो में मैच मिला, टुकड़ों में मैच मिला। आजम खान ये शिकायत नहीं कर सकते। आजम खान को एक लंबे पीरियड के लिए एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मैचेस मिले। वो इंटरनेशनल भी कुछ नहीं कर सके, वो डोमेस्टिक भी कुछ नहीं कर सके, और आज भी वो कुछ नहीं कर सके। मैं चाहूँगा थोड़ा सा बताएं व्हाट्स रॉन्ग विद आजम खान। देखिए, मैं वाहिद बंदा हूँ, जब आजम खान कोटा ग्लैडिएटर में सबसे पहले आए थे या लाया गया था, उससे पहले उनकी डोमेस्टिक में कोई परफॉर्मेंस नहीं। जो लोग कहते हैं ना अंडर 19 में बॉलें फाड़ दी थी, सब कुछ गए, कुछ भी नहीं था, कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं। वो जिस वक्त आए थे उस वक्त मैंने बोला इनकी जो फिटनेस है ना, इस फिटनेस पे तो कोई किसी प्लेयर को क्लब क्रिकेट भी नहीं खिलाएगा। लेकिन ये कोटा ग्लैडिएटर में आ गए और वो सबको पता है क्यों आए, ठीक है। उस वक्त मैंने बोला ये इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं चल सकता। जब उसने पीएसएल में रन्स करना शुरू किए, उसको खिलाने की बातें शुरू हो गई। अफसोस की बात, जो लोग टीवी चैनल पे बैठ के हमारे प्लेयरों के अगेंस्ट बातें करते हैं, केलिया दी ट्रे लाया तो फलाना जी लाया तो ये लाया, वो लोग इसकी सपोर्ट में बैठ के मीडिया में कहते रहे कि जी स्ट्राइक रेट तो बड़ा अच्छा है। स्पेशली इसके लिए एक पूरा वो बनाया गया कि जी स्ट्राइक रेट पे अब लेके चलो क्रिकेट को, स्ट्राइक रेट, क्योंकि आजम खान का स्ट्राइक रेट बड़ा ज़बरदस्त है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और इतनी ज़्यादा इन सबों ने क्रिकेट खेली हुई है, वो कह रहे थे स्पिनर पे स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। तो मैं बड़ा हंसता था, मैं बड़ा हैरान होता था कि यार पीएसएल में अगर उसने छक्के मार दिए स्पिनर्स पे, या पीएसएल में ऐसे हमारे लोकल्स बॉलर को उसने छक्के मारे, या चलो अच्छे बॉलर्स को भी मार लिए, तो क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में ये सर्वाइव कर पाएगा? जो कि मैंने बोला बिल्कुल नहीं कर पाएगा। मेरा बड़ा मजाक उड़ाया लोगों ने, टीवी पे मेरे पीछे पड़े रहे, सोशल मीडिया क्या बातें कर रहा है, इतना पावर हिटर, इतना। मैं उस टाइम भी एक वर्ड बोलता था कि अगर पोलार्ड हो गया
अगर पोलार्ड जैसा प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट में स्ट्रगल कर सकता है, एंड्रयू रसल जैसा, तो ये उनसे बड़ा हिटर नहीं है। बिल्कुल। क्या हुआ उसके बाद, जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में गया, क्या किया उन्होंने, जैसे ही बैटिंग करने आता था, तिखा फास्ट बॉलर लगाते थे, बखी में रखते थे, वो आउट हो जाता। चाहे इंग्लैंड में खेल रहा हो, चाहे इंग्लैंड में खेल रहा हो, चाहे किसी भी जगह क्रिकेट खेल। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद अब आप PSL में देख लें या उससे पहले और लीग्स में देख लें, जहाँ पे लोगों को ये पता चला कि लोगों को क्या पता चलना है, जो अच्छा कोच, अच्छा कप्तान, अच्छा क्रिकेटर, बॉलर जो है ना, उसको इजी पता चल जाता है जिसका इतना वेट है, उसको बाउंसर रखोगे वो घूम ही नहीं सकता, वो 100% वो स्लो आएगा। तो वो काम शुरू हुआ उसके ऊपर। उसके बाद उसकी बैटिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क तब आ गया जब उसको कैरेबियन प्रीमियर लीग में उसके हेलमेट पे बॉल लगा, उसके यहाँ पे लगा शायद, उसकी वजह से। देखिए कुछ प्लेयर्स होते हैं जब जिनके सर पे या कहीं ऐसी जगह पे बॉल लग जाता है ना, तो वो घबरा जाते हैं। फिर मुझे ऐसा लगता है उसके बाद से वो इतने रन्स नहीं कर पाया, वो शॉट्स नहीं, आप अभी भी देखें शॉट्स ही नहीं लगते उससे। वेट सामने का भी बॉल है ना, आज तो सामने के बॉल पे वेट बहुत ज़्यादा हैवी है उसका। मैं एक चीज़ बताऊँ, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इतनी फैसिलिटीज़ आज़म खान के पास होने के बावजूद, क्योंकि ये जो फैसिलिटीज़ उसके पास हैं, ग्राउंड है, सब कुछ है, जिम है, हर चीज़ है उसके पास, ये चीज़ें एक वो लड़का जिसके पास नहीं होती, उससे पूछे जाके, वो तरले मिन्नतें करता है लोगों से कि भाई यार मुझे जूते दिला दो, मुझे कहीं ग्राउंड दे दो, मैं कहीं भाग लूँ, बैटिंग कर लूँ, सब कुछ। इतनी फैसिलिटीज़ होने के बाद एक बंदा ना अपना वेट कम कर रहा है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ उसको बहुत बोला जाता होगा कि भाई वेट कम कर लो। और मैं आपको बताऊँ 2-3 दफ़ा मेरी इससे मुलाकात भी हुई। ओके ठीक है, इसने मुझे सबसे पहले बोला यार तनवीर भाई आप मेरे अगेंस्ट बहुत बोलते हो। अच्छा ठीक है, मैंने इसको बोला, मैंने बोला बात सुनो, ठीक है, आपके फ़ायदे की बात करता हूँ, आप थोड़ा सा वेट कम करो। तो मुझे आगे से आज़म ने बोला कि मुझे कुछ लोगों ने बोला अगर मैं वेट कम करूँगा ना तो मेरे 4 आर्म्स भी कम हो जाएंगे, इसमें पावर ख़त्म हो जाएगी। मैंने बोला ये आपको किस ट्रेनर ने कह दिया है कि वेट कम करोगे आपकी? मैंने बोला भाई आपके अंदर नेचुरल पावर है, इसके अंदर आप वेट कैसे कम होने दोगे? आप सिर्फ अपना बॉडी का वेट करोगे, जिम तगड़ा करते रहोगे, ठीक है, 4 आर्म्स वगैरह लगाते रहोगे, बाजू लगाओगे, तगड़े वेट्स उठाओगे, आपके 4 आर्म्स कम ही नहीं होंगे कभी भी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोग इनको मिले जिन्होंने पता नहीं क्या एडवाइजें दी। आज ये देखो, गलत मशवरा देने वालों ने ये दिन बिल्कुल दिखाया है। आज ये देखो अगर स्टैट्स निकालें T20 के 14 मैचेस में सिर्फ 8 की एवरेज और 133 का स्ट्राइक रेट उस प्लेयर के लिए जिसके बारे में कहते थे 160 170 का स्ट्राइक रेट है। PSL में रन्स नहीं हो रहे। आज के मैच में देखो जैसे बैटिंग करने आया रिजवान ने बोला आ जाओ पीछे जी, बाउंसर करो। तो भाई मैं भी समझता हूँ कि बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन आप अपना वेट कम करेंगे। जिस दिन आप अपना वेट कम करेंगे उस दिन से मैं आपके लिए टीवी पे बोलना शुरू करूंगा कि भाई अब आया है सही वेट, अब परफॉर्म करता है। ठीक है, इसके कीपर भी अच्छा है, पावर हिटर है, परफॉर्म भी कर रहा है, अब इस लड़के को लाओ। लेकिन जब तक इसका वेट नहीं होगा मेरे जैसा बंदा बिल्कुल भी कहने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं कि हम कोई बॉडी शेम कर रहे हैं। नो, हाईली पोटेंशियल, बड़ा अच्छा एक सीजन भी PSL का रहा। देखिए ये रियलाइज करना होता है आपने कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट है ना वो यहाँ से काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, अब वही हुआ कि आप खेल गए, कलर ले लिया, फिर जो CPL के बाद से आपका उसकी वजह ही कि आपका वजन वहाँ भी नहीं रुका, आपका वजन बढ़ा है। एग्जैक्टली, आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हुए। साथ साथ ये कि ये कोई 35-36 साल का नहीं हुआ कि जी चले अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है, आपको ये रियलाइज होना होता है। और मुझे लगता है आपके कैसे नहीं करीब के लोग रियलाइज कराते होंगे कि तुम बिल्कुल फिट हो सकते हो, बिल्कुल जबरदस्त सुपर फिट खुद क्रिकेटर। देखिए मसला ये हुआ कि इन्हें जो ट्रेनर मिले उन्होंने इनसे ज़्यादा अपनी प्रमोशन की। ठीक है, वो हर जगह इंस्टाग्राम पे इनकी लगा के, एंड फिर उमर ने उसमें ये भी फरमाया कि भाई मतलब ये 40 साल के खेल रहे हैं, 43 साल के खेल रहे हैं, वो तो उन्होंने शुएब मलिक को भी, मैं इतना यंग हूँ, तो सारा कुछ था। फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा ही होता है कि बाबर अब बहुत स्ट्रांग हो गए। तो कहते हैं ना कि एक टाइम आता है, कहते हैं यार हम इनसे लड़ तो सकते नहीं, दोस्ती कर। अच्छा, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मैं चाह रहा हूँ इस पर तनवीर भाई आपका भी शॉर्ट कमेंट। आपके बहुत अच्छे दोस्त बासित अली भाई ने भी कहा है, और बासित अली भाई ने ये कह दिया है अपने पॉडकास्ट में, बाबर को आप कैप्टनसी से हटा दे पेशावर ज़ल्मी के लिए। योर टेक ऑन दैट?
देखिए फिर वही बात है, फ्रेंचाइज़ की अगर हम बात करें, फ्रेंचाइज़ तो किसी को भी कप्तान बना सकता है, फ्रेंचाइज़ तो किसी को भी खिला सकता है, किसी को भी कहीं से जो है वो ले सकता है। फ्रेंचाइज़ की मैं बारे में कुछ नहीं कह सकता कि जी उसको कप्तानी से हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ जिन लोगों ने पूरी कोशिश की थी उसको पाकिस्तान टीम से कप्तानी से हटाना, उन्होंने हटवा दी। और मैं उन लोगों से ये भी सवाल करता हूँ कि जब वो कप्तानी से हटा था, क्या उस टाइम उसको कप्तानी से जो हटाया गया था वो सही हटाया गया था? क्या बिल्कुल तरीके से हटाया गया था या एजेंडे के तौर पे हटाया गया था? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलें सादिया। ठीक है जनाब, इसके साथ ही हम आज के विनर का भी अनाउंसमेंट कर देते हैं। सही जवाब दिया है मोहम्मद अरशद ने, आपका ताल्लुक है नारोवाल से, बहुत बहुत मुबारक, आपको मिला है बोल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। ऑल राइट। अच्छा कल कोई मैच नहीं है लेकिन प्रेडिक्शन अनाउंस करते हैं, आप जीते। हाँ अब मैं ये बता दूं आपको कि तकरीबन हम जो हमने कल प्रेडिक्शन की थी कि आई वाउच फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड, फवाद भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड, जब तक आखिरी बॉल नहीं होती। देखिए जब तक आखिरी बॉल नहीं होती, इस वक्त हालत ये है कि 120 रन हो गए, 5 खिलाड़ी 13 ओवर हुए, 5 खिलाड़ी आउट है, 83 रन दरकार हैं बाकी मानदा गेंदों पे, और इफ्तिखार खड़े हैं डेविड विली के साथ। तो देखते हैं ये मैच कहाँ जाता है। आज हम आपसे लेंगे इजाज़त, मैच अभी बाकी है, इसके बाद हम मैच एंजॉय करेंगे। फवाद भाई थैंक यू, तनवीर भाई थैंक यू। आज हम आपसे लेंगे इजाज़त, लेकिन इस अनाउंसमेंट के साथ कि कल नहीं परसों से वी आर इंक्लूडिंग वन हेल ऑफ अ सेगमेंट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। वो चीज़ ये है कि वील बी इनवाइटिंग क्लब प्लेयर्स, वो बच्चे हम उनको बुलाएंगे, उनके साथ हम थोड़ा सा क्रिकेट का क्विज़ का गेम खेलेंगे। इसमें यह है कि हम उनको अप्रिशिएट भी करेंगे, हर क्लब से बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन हम उनको बुलाएंगे और उनका ऑब्वियसली साथ देंगे नन अदर देन तनवीर भाई और फवाद भाई। और इस जो सेगमेंट है उसका नाम होगा बजा के बोल। तो ये शुरू होगा फ्राइडे से। तब तक के लिए हम आपसे लेंगे इजाजत, अपना रखिए बहुत ख्याल। आप देख रहे थे PSL का ये स्पेशल शो खेल का जुनून ऑन बोल TV। आपसे मुलाकात होगी कल, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।